नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। क्या आपने हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली लीक्स देखा है? सीनियर जर्नलिस्ट आर राजा गोपालन साहब के साथ राजा गोपालन साहब बहुत सारी बातें राजनीति के अंदर की करते हैं कि किस तरह से क्या राजनीति चल रही है और राजनेता जो करते हैं उसके अंदर की खबर क्या होती है। इस बार बहुत सारी बातें उन्होंने की है शरद पवार साहब को लेकर, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साहब को लेकर, और मोदी जी क्या चौंकाने वाला फैसला कर सकते हैं इसकी जानकारी भी आपको मिल सकती है उनके इशारों से। तो राजा गोपालन साहब का यदि दिल्ली लीक्स आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। अब बात बिहार की। बिहार में नामांकन का जो पहला चरण है वो कल खत्म हो जाएगा, 17 तारीख है। लेकिन अभी तक बहुत झगड़े चल रहे हैं, कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग इधर उधर नखरा दिखा रहे हैं। जो महागठबंधन है वहां तो सीटों का फैसला ही नहीं हुआ, पार्टीज ने अपनी अपनी तरफ से सीटों का बंटवारा कर दिया है, कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए, लेकिन मोटे तौर पर आखिरी वक्त तक ये मसला चलता रहा। राहुल गांधी जी के साथ मुलाकात हुई नहीं हुई, तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं, तेजस्वी जी दिल्ली आए तो राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। और एक और बात, राहुल गांधी जी से मिलने आए थे, तेजस्वी जी जब दिल्ली आए थे तो उनके साथ एक और नेता आए थे, मुकेश सहनी जी, वीआईपी पार्टी के। लेकिन वो जब हवाई जहाज से निकले तो दोनों लोग अलग अलग दरवाजे से निकले और मुकेश सैनी जी के नखरे अभी पूरे नहीं हो रहे। तो टिकटों का बंटवारा चल रहा है। फिर एक खबर आई कि पटना एयरपोर्ट पे कुछ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के नेताओं के साथ मारपीट कर दी या कार्यकर्ता आपस में उलझ गए, झगड़ा वगड़ा हो गया। बहुत सारी बातें हुई हैं। इस समय देश में जो चुनाव का जो माहौल है उसमें बिहार पर सबकी नजर है। बिहार में चुनाव का अंतिम दौर है, टिकट बांटे गए हैं, कुछ बंटने बाकी हैं। इसी बीच एक खबर और आई, वो खबर थी भास्कर अखबार में। भास्कर अखबार ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, खबर ही नहीं स्टिंग ऑपरेशन है, इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। और उसका मतलब ये था कि छोटी छोटी पार्टियां और कुछ बड़ी पार्टियां भी टिकट बेच रही हैं। टिकट बेचने का मतलब समझते हैं आप? टिकट बेचने का मतलब भाई क्योंकि क्या होता है चुनावों में अक्सर जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं उनके जीतने की संभावना कम होती है। तो इसलिए हर आदमी चाहता है कि किसी न किसी पार्टी से, पहले तो उसकी कोशिश होती है कि बड़ी पार्टी से उसे टिकट मिल जाए, अगर बड़ी पार्टी से भी टिकट नहीं मिलता तो छोटी पार्टी से भी टिकट मिल जाए। बिहार में 200 से ज्यादा पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड है, लेकिन सबके अपने अपने बोर्ड है, होर्डिंग है, ऑफिस है, दफ्तर है, सब कुछ है। और वो लगातार कुछ कुछ काम करती रहती है और कहते हैं कि टिकट का बांट रहे हैं, टिकट बेच रहे हैं। ये आरोप गंभीर आरोप है। और जब अखबार में इसका स्टिंग ऑपरेशन किया गया तो पता पड़ा कि बहुत सारी पार्टियों के नेताओं पर ये बात का आरोप लग रहा है कि उन पार्टियों, नेता हो ना हो, लेकिन पार्टी का टिकट बेचा जा रहा है। और टिकट बेचने के लिए विधानसभा में कहा जा रहा है कि 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक के टिकट बेचे जा रहे हैं। और यदि कोई मजबूत सीट है, मजबूत पार्टी है, तो 1 करोड़ रुपए तक के भी टिकट मिल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसा हो रहा है। स्टिंग ऑपरेशन में ये बताया गया है। और कई पार्टियां हैं, मैंने देखा है, मैं चुनाव की राजनीति को भी अक्सर देखता रहा हूं, तो बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो छोटी छोटी पार्टियां बना लेते हैं और वो पार्टियां केवल यही काम करती हैं कि उन पार्टियों के नाम पर टिकट बेचे जाते हैं। हर पार्टी का लिए हर इलाके में एक नेता होता है जो नाराज है, उसको पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन वो खड़ा होना चाहता है, तो वो किसी दूसरी पार्टी के नाम का टिकट ले लेता है और वो टिकट वहां पर हो जाता है। कुछ रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, प्रदेश के स्तर पर रजिस्टर्ड है, कुछ राष्ट्र के स्तर पर रजिस्टर्ड है, माननीय राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो उनके टिकट और भी ज्यादा होते हैं। मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियों और कुछ राष्ट्रीय पार्टियों के नाम को लेकर भी ये बात हुई। एक बड़ी पार्टी थी, उस पार्टी के टिकट 50-50 लाख रुपए में बेचे जा रहे हैं, 20 लाख रुपए में दिए जा रहे हैं। जैसी आपकी सुविधा हो, जैसी सीट हो वैसा, और जैसा कैंडिडेट हो उस सबका। आप कहेंगे इससे पार्टी को क्या फायदा हो रहा है और उम्मीदवार को क्या फायदा रहा है? उम्मीदवार का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये फायदा होता है कि वो नेता बन जाते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति चलती है चुनाव से साहब। तो चुनाव में यदि आपने नहीं लड़ा है तो आप नेता नहीं बन पाते। कई बार तो ये होता है कि बड़े बड़े नेताओं को लोग चैलेंज कर देते हैं कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, वो राज्यसभा में, विधान परिषद में चले गए हैं और नहीं बने। जो लोग लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, जो लोग विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, वो असली नेता माने जाते हैं। फिर बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव लड़ते हैं
जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। 10,000 5,000 वोट आ जाए तो भी काफी है। फिर वो लिखते हैं विधानसभा के उम्मीदवार रहे, पूर्व उम्मीदवार विधानसभा, पूर्व उम्मीदवार लोकसभा। मैंने देखा था एक बड़े हॉस्पिटल के आगे एक बड़ा बोर्ड लगा रहता था जिसमें लिखा हुआ था पूर्व लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार। ऐसे लोग, बहुत सारे लोग गाड़ियों पर भी लिखवा लेते हैं। और फिर क्या होता है कि उनका थोड़ा सा अपने लोकल इलाके में नेतागिरी चमक जाती है। वो जो एसएचओ साहब हैं, एडीएम साहब हैं और जो लोग हैं वहाँ उनका रुतबा चलता है, वहाँ जाकर वो थोड़ा सा कुछ काम करवा लेते हैं। फिर इलाके में भी उनकी धमक चलती है थोड़ी सी, लोग उनको नेताजी नेताजी करने लगते हैं, तो वो उनका काम चलता रहता है। फिर क्या होता है कि विधानसभा के चुनाव में उन्होंने टिकट ले लिया, 10,000 वोट आ गए, 5,000 वोट भी आ गए, और फिर वो उस 5,000 वोट से जब बड़ी पार्टी नगर परिषद का चुनाव लड़ रही है, नगर पालिका का चुनाव लड़ रही है, तो वहां पर वो उसकी दावेदारी कर देते हैं कि पार्षद का दावेदार मैं हो सकता हूं। कुछ ज्यादा वोट आ गए तो अगली बार किसी बड़ी पार्टी से वो उम्मीदवार बनने का दावा करते कि देखिए, फिर वो दूसरा काम करते कि यदि मुझे टिकट नहीं दिया गया तो मैं आपके उम्मीदवार को हरा दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे वोट कटुआ उम्मीदवार भी होते हैं, वैसे कुछ वोट कटुआ पार्टी भी होती है। हाँ, ऐसा कहा जाता है। तो चुनावों में ये वोट कटुआ पार्टी, वोट कटुआ उम्मीदवार बहुत सारे होते हैं और वो हर कोशिश में लगे रहते हैं। इन्हीं का फायदा उठाती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। वो उनका फायदा यह है, एक तो पैसा बहुत मिल रहा है उनको, दुकान कुछ है नहीं लेकिन पैसा मिल रहा है। दूसरा, जब एक चुनाव में मान लीजिए 50 उम्मीदवार खड़े कर दिए तो पैसे आगे बढ़े लंबा, और दूसरा 50 उम्मीदवारों ने 2-2 हजार वोट भी लिए तो 1 लाख वोट हो जाते हैं, 2 लाख वोट हो जाते हैं, कहीं ज्यादा हो गए तो 10 लाख वोट हो गए। तो उससे उन पार्टीज को आगे चलकर रजिस्टर होने में चुनाव आयोग में उसमें मदद मिलती है। दूसरा, फिर वो दूसरी पार्टियों के साथ डील करने में उनको मदद मिलती है कि यदि आपका उम्मीदवार को जिताना है या किसी उम्मीदवार को हराना है तो हम अपना उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। वो उम्मीदवार वहाँ खड़ा होकर, जैसे सीट्स होती है, जैसे बिहार को ही ले, 52 सीटें रही पिछली बार के विधानसभा चुनाव में जो 5,000 के कम अंतर से जीती गई। 12 सीटें 11 सीटें तो ऐसी है जो 1,000 के भी कम अंतर से जीती गई, 500-700 के। तो उसमें तो सर एक आदमी यदि जो जिसका कोई नाम नहीं है वो यदि चुनाव में खड़ा हो गया और उसने जीतने वाले उम्मीदवार के 500 वोट काट लिए, 1,000 वोट काट लिए, तो चुनाव का नतीजा बदल सकता है। 5,000 वोट भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 5,000 वोट का अंतर से बहुत सारी सीटें गड़बड़ हो जाती है। और इसीलिए ये मारामारी होती है सीटों को लेकर, जो अभी आप झगड़ा देख रहे हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में कि एक एक सीट पर यहाँ पर मेरा उम्मीदवार होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए। कुछ फ्रेंडली फाइट के तौर पर खड़े हो जाते क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ उनकी जाति का, उनके मजहब का, उनके इलाके का कोई नेता वहां पर खड़ा हो सकता है। कई बार बड़े नेता, एक उदाहरण मैं बताता हूँ, एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, वहां पर दूसरे जो नेता थे उनको मुख्यमंत्री बनने की संभावना बहुत थी। तो जब उनका विधानसभा चुनाव हुआ तो वहां पर उन्होंने कई कैंडिडेट खड़े कर दिए, और वो जो नेता जो मुख्यमंत्री बन सकते थे अगर चुनाव जीत जाते तो वो 1 वोट से हार गए। एक और किस्सा बताता हूं, एक और मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ भी एक और बड़े दावेदार थे जो मुख्यमंत्री बन सकते थे। वैसे वो उप मुख्यमंत्री थे उस पार्टी की तरफ से सरकार में। तो उन्होंने किया कि उनकी जाति के, उनके समाज के 30 से ज्यादा उम्मीदवार विधानसभा में खड़े कर दिए। अब 30 उम्मीदवार एक ही नाम जाति समाज के खड़े कर देंगे और 500-500 वोट लेंगे तो भी 15,000 वोट हो जाते हैं विधानसभा चुनाव में, और उनको हरवा दिया गया। तो सर चुनावों में बहुत सारे तरीके होते हैं चुनावों को जिताने के, चुनावों को हराने के, और इसीलिए जो इस तरह की पार्टियां होती हैं, छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, वो टिकट बेच रही होती हैं। चुनाव आयोग के पास भी इसको लेकर कोई कानून नहीं है कि टिकट बेचने का, क्योंकि कोई उसको सर्टिफिकेट बनाकर या बिल बनाकर तो देता नहीं है जीएसटी काट के। दूसरी बात, छोटी पार्टियों की बात तो करती। अभी एक बड़े नेता का फोन मेरे पास आया, बड़ी पार्टी के बड़े नेता का। उसने दूसरे बड़े नेता के लिए कहा कि भाई साहब ये देखिए, ये यहाँ पर हमारे बड़े नेता हैं, इनका लोकसभा में तो देखते ये तब भी बड़े नेता थे, 5-6 सीटों पर जो उम्मीदवार बदले, जो टिकट बदले, उसकी वजह से 5-6 सीटें हार गई पार्टी। लेकिन अब भी वही टिकट बांट रहे हैं, अब भी वही तय करो, और कुछ चीज टिकटों में ऐसा ही किया गया है। कई लोग होते हैं जो ये करते हैं, जिनके लिए कहा जाता है, ऐसा सुना है मैंने, कोई हर एक का नहीं होता। आप ये मत समझना कि सारा ही गड़बड़ हो रहा है। पार्टियां अपने अपने बड़े नेताओं को प्रभारी बनाती हैं
जो राज्य का प्रभारी होते हैं, चुनाव के प्रभारी होते हैं, और वो टिकटों का बंटवारा करते हैं। तो वो उनकी सेवा बहुत सारे जो उम्मीदवार होते हैं वो करते हैं। अब एक विधानसभा सीट पे एक लोकसभा सीट पर एक ही आदमी को मिलेगा टिकट, लेकिन प्रभारी साहब के पास 5-5, 10-10 लोग आते हैं और वो उनका अर्पण करते हैं उनके लिए, और बड़ा काम होता है। तो इसलिए बड़ी पार्टियों में भी और क्षेत्रीय पार्टियों में भी प्रभारी बनने की भी बड़ी होड़ होती है। होड़ क्या होती है? बड़ा कंपटीशन होता है। यानी अब इस पर मैं नहीं जा रहा कि वो बड़ी पार्टियों के बड़े प्रभारी कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते। उसमें भी ऊपर वाले की जो इच्छा होती है, जहाँ पर कृपा करे, जहाँ पर कृपा प्रभु की होई, त्या पर कृपा करे सब कोई। तो जब प्रभु की कृपा, मतलब पार्टी की जो प्रभु हैं उनकी कृपा हो जाती है तो वो प्रभारी हो जाते हैं, और फिर वो भी टिकटों का बंटवारा करते हैं। वो तय करते हैं, वो बताते हैं कि देखिए इस सीट पर ये जातीय समीकरण है, ये उम्मीदवार है, ये जीत सकते हैं। इसमें कई बार होता है 2 बार हारे हुए आदमी को भी टिकट मिल जाता है। कई बार होता है एक आदमी 500 वोटों से हारा था लेकिन फिर भी नहीं देते कि नहीं ये फिर हार जाएगा। तो अलग अलग तरीके के समीकरण बनाए जाते हैं। अब यहाँ बिहार के विधानसभा के पहले चरण का नामांकन कल खत्म हो जाएगा। दूसरे चरण के लिए बाकी बचे, थोड़े बहुत बचे। ज़्यादातर पार्टियों ने, बीजेपी ने, जनता दल यूनाइटेड ने, तेजस्वी जी ने, आरजेडी ने, कांग्रेस ने भी कुछ कुछ सीटों के तो कैंडिडेट बांट ही दिए हैं, नाम दे ही दिए हैं, लेकिन फिर भी चल रहा है। कुछ पार्टियां हैं जो 3-4 सीटों पर रखती हैं अपना हिसाब किताब, लेकिन 30-40 टिकट बांट देती है। तो ये टिकटों के बीच बंटवारा, टिकटों के बीच पैसे का लेन देन, टिकटों को लेकर खरीद फरोख्त, ये सब होती रहती है। ऐसा आरोप भी लगता है, कुछ अखबारों में भी ये खबरें आती हैं, पार्टियों में भी सब लोग जानते हैं कि किस तरह से हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग के पास न तो इसको पकड़ने का, न इसको रोकने का कोई अधिकार है, न कोई तरीका उनके पास शायद अभी है। लेकिन ये भी एक तरीका होता है कि टिकट बांटिए, पैसा कमाइए। ये सबके साथ नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ जगह पर होता जरूर है। तो बिहार के चुनावों को लेकर चर्चा करते रहेंगे। अभी तो टिकटों की बंटवारा शुरू हुआ है, फिर आगे देखते हैं कि किस तरह से कौन कैंडिडेट खड़ा रहेगा, कौन कैंडिडेट विड्रॉ करता है। इसकी भी एक अलग कहानी होती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।